Ufuk Hazretleri. Şimdi hedefimiz bir tarafta Bursa, bir taraftaysa İznik. Yenişehir baş şehrimiz olacak. Öyle bir devlet olacak ki İslam sancağını cümle cihanda dalgalandıracak. Adaleti tüm aleme yayacak. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। कुल्लुश उस्मान देखने वालों को MI के क्रिएशंस की तरफ से खुश आमदीद। नाज़रीन, आज की ये वीडियो इंतहाई अहम है क्योंकि आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कुल्लुश उस्मान सीज़न 4 की पहली किस्त में क्या होगा और सीज़न 4 में कौन से अहम वाक़यात रोनुमा होंगे, और इसके साथ साथ इसका आपको तारीखी हवाला भी देंगे। इसलिए इस मुख्तसर मगर अहम वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा। नाज़रीन, यहाँ पर हमारे अंदाजे के मुताबिक कुल्लुश उस्मान सीज़न 4 का आगाज़ इंतहाई सनसनीखेज अंदाज में किया जाएगा क्योंकि गुज़िश्ता सीजन के आखिर में हमने देखा कि उस्मान बे ने बहुत सी फतूहात समेटी, जिसके बाद वो अपनी फतूहात को जारी रखना चाहते हैं। इसलिए उस्मान बे कुल्लुश उस्मान सीजन 4 के आगाज में ही इज़्निक का मुहासरा कर लेंगे क्योंकि तारीख के मुताबिक जब उस्मान बे ने यनी शहर को फतह कर लिया तो उसके फौरन बाद इज़्निक शहर का मुहासरा भी कर लिया। क्योंकि इज़्निक शहर और बुरसा बाज़ंतीनी इलाकों में सबसे ज़्यादा अहम इलाके थे और उस्मान बे इनको फतह करना चाहते थे। इसलिए उस्मान बे ने यनी शहर को फतह करने के बाद फ़ौरन इज़्निक शहर का मुहासरा कर लिया और वहाँ पर अपना एक किला तामीर करवा दिया जिससे कि वो इज़्निक शहर की तरफ आमदोरफ्त और तिजारत को रोक सके। जब इज़्निक शहर के गवर्नर ने ये सूरत हाल देखी तो उसने फ़ौरन एक कासिद शहनशाह एंड्रोनिकोस के पास रवाना कर दिया ताकि वो मौजूदा सूरत हाल से शहनशाह को आगाह कर सके और उनसे मदद तलब करे। जब शहनशाह को इस बारे में पता चला तो वो फौरन गुस्से में आ गया और उसने बुरसा में गवर्नरों को खबर भिजवाई कि उस्मान बे के खिलाफ एक बड़ी फौज तैयार करो। इसके साथ साथ उन्होंने इज़्निक के गवर्नर से भी कहा कि एक फौज उस्मान बे के खिलाफ तैयार रखे। उस्मान बे को इस सूरत हाल का बिल्कुल भी इल्म नहीं था, लेकिन उस्मान बे का एक खुफिया जासूस इस वक्त कुस्तुनतुनिया में मौजूद था जो फौरन तेजी से उस्मान बे के पास बजाते खुद आया और इस सूरत हाल से आगाह कर दिया। जिसके बाद उस्मान बे ने इज़्निक का मुहासरा छोड़ दिया और यनी शहर वापस आ गए जहाँ पर जंग की तैयारियां शुरू कर दी गई। शहनशाह एंड्रोनिकोस ने मुजालोन कमांडर की क़ियादत में 7 से 10 हज़ार का लश्कर उस्मान बे के खिलाफ जंग करने के लिए भेज दिया। मुजालोन कमांडर एक तारीखी कमांडर है जिसे आप कुल्लुश उस्मान सीजन 4 में देख सकेंगे, जो पहली मरतबा कोयून हिसार की जंग में उस्मान बे के मद्दे मुकाबिल होगा। तारीख के मुताबिक दोनों फरीकैन की तैयारियां अपने उरूज पर थीं और फिर 1302 ईस्वी की एक रात दोनों फौजें आपस में यनी शहर से कुछ फासले पर आपस में टकरा गयी। इस जंग को तारीख के मुताबिक कोयून हिसार की जंग का नाम दिया गया है जो कि 1302 में लड़ी गई और इस वक्त उस्मान बे के फौजियों की तादाद 5000 जबकि शहनशाह की फौज की तादाद 7 से 10 हज़ार थी। मुजालोन चौंकी शातिर और बेहतरीन कमांडर था, इसलिए उस्मान बे तमाम सिपाहियों के जोर से ये जंग नहीं जीत सकते थे। इसलिए उस्मान बे ने मैदान जंग में ही प्लान बना लिया। मुजालोन कमांडर के पास 2 फौजी दस्ते थे। सबसे पहला दस्ता दिफाई दस्ता था जो कि ढालों और नेज़ों और तलवारों से लेस था, जो कि इसी के पीछे खड़े हमला करने वाले दस्ते की हिफाजत पर मामूर था, और इसी हमलावर दस्ते के पीछे कमांडर मुजालोन मौजूद था, जबकि उस्मान बे के सिपाही 3 दस्तों में मौजूद थे। उस्मान बे ने 2 दस्तों को हुक्म दिया कि वो यहीं पर ठहरे और खुद एक दस्ते के साथ आगे हमला करने के लिए बढ़ गए। उस्मान बे ने अपने एक सिपाही दस्ते के साथ कमांडर मुजालोन की फ्रंट लाइन यानी दिफाई लाइन पर जोरदार हमला कर दिया और कई घंटों तक उनके साथ लड़ते रहे।
लेकिन इतना सख्त मुकाबला करने के बावजूद भी इतना कोई खास फायदा नहीं हो रहा था। उस्मान बे और उनके सिपाही दिफाई दस्ते के साथ कई घंटे लगातार मुकाबला करने के बाद थक चुके थे। चूँकि कमांडर मुजालहोन एक शातिर कमांडर था, इसलिए उसके दिमाग में एक तरकीब सूझी और उसने अपने हमला करने वाले दस्ते को हुक्म दिया कि उस्मान बे और उनके सिपाही तो हमारे दिफाई दस्ते के साथ लड़ रहे हैं और लगातार कई घंटों से लड़ रहे हैं, इसलिए वो थक चुके होंगे और उनमें मुकाबला करने की सकत नहीं होगी। इस सूरत में अगर ताज़ा दम और एक बड़ा लश्कर उस्मान बे और उनके सिपाहियों पर हमला करते तो यकीनन वो हार जाएंगे और हमें फतह हासिल हो जाएगी। इसलिए कमांडर मुजालोन ने हमला करने वाले दस्ते को हुक्म दिया कि उस्मान बे और उनके सिपाहियों को चारों तरफ से घेर लो। कमांडर मुजालोन के हुक्म की तामील करते हुए हमला करने वाले दस्ते ने चारों तरफ से उस्मान बे को घेर लिया और ये समझने लगे कि अब फतह हमारी हो चुकी है। इसी दौरान उस्मान बे ने पीछे मौजूद अपने दो दस्तों को हुक्म दिया कि हमला कर दो। उन्होंने जैसे ही उस्मान बे का हुक्म सुना तो फौरन हमला करने के लिए आगे बढ़ गए और जिस दस्ते ने उस्मान बे को घेर लिया था उस दस्ते पर पीछे से हमला कर दिया। कमांडर मुजालोन का हमला करने वाला दस्ता उस्मान बे से मुकाबला करने के बजाय पीछे आने वाले दो दस्तों के साथ मुकाबला करने में मसरूफ हो गया। जब उस्मान बे ने इस सूरत हाल को देखा तो अपने प्लान के मुताबिक दिफाई दस्ते पर हमला करने से पीछे हट गए और पीछे मौजूद कमांडर मुजालोन के हमला करने वाले दस्ते पर हमला कर दिया। इस तरह कमांडर मुजालोन का हमलावर दस्ता चारों तरफ से उस्मान बे की फौज के दरमियान फंस गया और कमांडर मुजालोन की चाल उस पर उल्टी पड़ गई। उस्मान बे और उनके सिपाहियों ने कमांडर मुजालोन के हमलावर दस्ते का भरपूर मुकाबला किया, जिसके नतीजे में बहुत से बाज़ंतीनी कमांडर्स मारे गए और जिन बाज़ंतीनी कमांडर्स ने हथियार डाल दिए उनको कैदी बना लिया गया। इस तरह कमांडर मुजालोन का सबसे खतरनाक और हमलावर दस्ता खाक में मिल गया, जिसके बाद कमांडर मुजालोन का सिर्फ दिफाई दस्ता बच गया, जो कि काफी हद तक कलील तादाद में था। कमांडर मुजालोन ने दिफाई दस्ते को हुक्म दिया कि उस्मान बे पर हमला कर दो, लेकिन उस दिफाई दस्ते ने कमांडर मुजालोन के इस हुक्म का इनकार कर दिया, क्योंकि उस्मान बे के पहले दस्ते ने हमला ही उन पर किया था, जो कि बहुत ही ज्यादा खतरनाक और एक जोरदार हमला था, जिसे देखकर कमांडर मुजालोन का दिफाई दस्ता बहुत ज्यादा डर चुका था और अब वो उस्मान बे के एक सिपाही दस्ते के बजाय 3 दस्तों के साथ मुकाबला करने से कतरा रहा था और उनके दिलो दिमाग में उस्मान बे के सिपाहियों का खौफ छा चुका था, इसलिए वो उनसे मुकाबला नहीं कर सकते थे, जिसकी वजह से कमांडर मुजालोन का दिफाई दस्ता मैदान जंग छोड़कर भाग निकला। अपने दिफाई दस्ते को ऐसे खौफो हिरास में भागता हुआ देखकर कमांडर मुजालोन भी उनके साथ भाग गया और इस तरह उस्मान बे और उनके सिपाहियों को एक बड़ी फौज के मुकाबले में फतह हासिल हुई। लेकिन इस जंग में उस्मान बे को सबसे बड़ा नुकसान और सबसे बड़ा दचका इस बात से लगा कि उनके भतीजे यानी गुंदूज बे के बेटे अक तैमूर की शहादत हो चुकी थी, जो कि बहादुरी और जुर्रत के साथ दुश्मन के खिलाफ लड़ते हुए जंग में शहीद हो चुके थे। इसी तरह कुल्लुश उस्मान सीजन 4 में कोयुनिसार की जंग के बाद गुंदूज बे का खानदान खत्म हो जाएगा। इस जंग में फतह हासिल करने के बाद उस्मान बे का नाम हर तरफ गूंजने लगा और हर बहादुर सिपाही और सरदार उस्मान बे के पास आने लगे और उनके मातहत हो गए। इसी तरह उस्मान बे की सिपाहियों की तादाद दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी और लोग दूर दूर इलाकों से कूच करके उस्मान बे के इलाकों में दाखिल हो रहे थे। इस जंग में इतनी बड़ी और दर्दनाक शिकस्त के बाद शहंशाह एंड्रोनिकोस ने कभी भी उस्मान बे की तरफ मेली आंख से नहीं देखा और न ही कभी उनसे जंग की। लेकिन क्या उस्मान बे ने इस मौके का फायदा उठाया या नहीं, ये जानेंगे आने वाली वीडियो में। और ये भी जानेंगे कि उस्मान बे ने कोयुनिसार की जंग में फतह के बाद कौन सा बड़ा इलाका फतह करने की कोशिश की और क्या तारीख के मुताबिक उस्मान बे इसमें कामयाब हुए या नहीं। इसके अलावा अगर आपको हमारी ये वीडियो मुख्तसर और अच्छी लगी तो 2 सेकंड लगाकर इस वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको मजीद ऐसी वीडियोस मिलती रहें। मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।